बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां पेड़ों की लंबी कतारें, चहचहाते पक्षी और हरे भरे मैदान फैले हुए थे। उसी जंगल में एक शेर राज करता था। नाम था सिंहराज। वह ताकतवर था, गरजता था तो सारा जंगल कांप उठता था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे, पर दिल से कोई उसका दोस्त नहीं था। वहीं जंगल के एक किनारे पर एक छोटा सा पोखर था। उसी पोखर में रहता था एक चंचल और हौसमुख मेंढक मैघू। वह न तो ताकतवर था, न ही बड़ा, लेकिन उसमें बुद्धि और साहस भरपूर था। वह हर किसी की मदद करता और सबके साथ हंसी मजाक में रहता। सिंहराज का अकेलापन। सिंहराज को लगता था कि उसे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वह भीतर से अकेलापन महसूस करने लगा। वह जंगल पर राज करता था, लेकिन दिल में खालीपन था। एक दिन वह शिकार से थककर पोखर के पास बैठा था। तभी मेघू वहां उछलता कूदता आया और शेर के पास जाकर बोला, ओ महाराज, इतनी गंभीरता किस बात की? आज सूरज भी मुस्कुरा रहा है और आप उदास बैठे हैं। शेर ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक शेर हूं और शेर को उदास होने की इजाजत नहीं होती, है ना? मेंढक बोला, शेर भी दिल रखता है महाराज, कभी कभी दिल भी बात करना चाहता है। आप चाहें तो मैं आपकी बात सुन सकता हूँ। शेर को पहले तो अजीब लगा कि एक छोटा सा मेंढक उसकी बातें सुनना चाहता है, लेकिन न जाने क्यों उस दिन उसका दिल हल्का हो गया। उसने मेघू से अपनी भावनाएं साझा की, अपने अकेलेपन की, अपनी उलझनों की। अजीब सी शुरुआत, खास सी दोस्ती। इसके बाद से शेर और मेंढक की बातचीत बढ़ती गई। जब भी शेर थक जाता वह पोखर के पास जाता और मेघू से बात करता। कभी वे साथ में गाने गाते, कभी पहेलियां पूछते, कभी जंगल की राजनीति पर चर्चा करते। जंगल के जानवर हैरान थे, एक शेर और मेंढक की दोस्ती, यह कैसे संभव है? लेकिन शेर और मेंढक को किसी की परवाह नहीं थी। उन्होंने सच्ची दोस्ती का स्वाद चख लिया था। परीक्षा का दिन। एक दिन जंगल में भूचाल आया। पास के जंगल से कुछ शिकारी आ गए थे। वे पिंजरों के साथ आए थे और जानवरों को पकड़ने लगे थे। शेर को जैसे ही यह खबर मिली वह गुस्से से गरजा और दौड़ पड़ा शिकारियों को भगाने। लेकिन शिकारी चालाक थे। उन्होंने शेर के लिए गड्ढा खोद रखा था, जिसमें गिरते ही वह पिंजरे में बंद हो गया। जंगल में हाहाकार मच गया। अब राजा बंदी बन चुका था। जब यह खबर मेघू को मिली वह घबरा गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, शेर मेरा मित्र है और मित्र को संकट में छोड़ना गलत होगा। मेघू की योजना। मेघू ने चुपचाप शिकारी कैंप की ओर जाने का निर्णय लिया। उसने देखा कि शेर एक मजबूत पिंजरे में बंद था और पास ही शिकारी खाना बना रहे थे। वह वापस गया और अपने कुछ मित्रों चूहे, नेवले और कुछ पक्षियों को साथ लाया। रात को सभी ने मिलकर एक योजना बनाई। चूहे पिंजरे की जंजीरों को कुतरेंगे, पक्षी शोर करेंगे ताकि ध्यान भटके, नेवला निगरानी रखेगा और खतरे की सूचना देगा। रात का समय हुआ। शिकारी सो गए। पक्षियों ने अचानक तेज आवाजें करना शुरू की, जिससे शिकारी परेशान हो उठे। उसी दौरान चूहे जंजीरें कुतरने लगे। नेवला चारों ओर नजर रख रहा था। कुछ देर में पिंजरा खुल गया और शेर बाहर आ गया। सिंहराज ने जोर से दहाड़ लगाई। शिकारी डर कर भाग गए। दोस्ती की जीत। अगली सुबह जंगल में उत्सव जैसा माहौल था। जानवरों ने देखा कि शेर मुस्कुरा रहा है और पास ही खड़ा था मेंढक, उसका सबसे बड़ा मित्र। शेर ने सबके सामने कहा, आज मैं एक छोटे से मेंढक का हणी हूं। उसने मुझे सिखाया कि सच्ची मित्रता आकार या ताकत नहीं देखती, वह दिल से होती है। जंगल के सभी जानवरों ने तालियां बजाईं। उस दिन से शेर और मेंढक की दोस्ती एक मिसाल बन गई। उस दिन के बाद सिंहराज ने जंगल के हर जानवर को बराबर समझा। उसने जंगल में एक सभा बनाई जहां सबको अपनी बात रखने का अधिकार था। मेंढक मेघू उसका सलाहकार बन गया। जंगल पहले से ज्यादा खुशहाल। और इस तरह एक शेर और एक मेंढक की अनोखी दोस्ती ने पूरे जंगल को बदल दिया। कहानी से सीख, सच्ची दोस्ती रूप जाति या ताकत नहीं देखती। छोटा हो या बड़ा, हर कोई किसी की मदद कर सकता है। जब साथ निभाया जाए तो कोई भी मुश्किल आसान बन जाती है।